हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए, मेक श्योर यू मस्ट हैव द बेरेक्स इन योर हैंड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इज ऑफ टू काइंड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये दो तरह से जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसी ओर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है विच कुड नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच नहीं होती है और यहाँ से वहां शिफ्ट हो सकती है, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अर्थ से अटैच्ड है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका जर्नल मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके लेजिस्लेटिव मीनिंग की तरफ, दैट इज सेक्शन नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें डेफिनेशन दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो ये सेक्शन हमें ये नहीं बता रहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, जबकि ये सेक्शन हमें उसका डिफरेंट मीनिंग बता रहा है कि इमूवेबल में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। सो इस सेक्शन के मुताबिक हमें सिर्फ इतना पता लग रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन स्टिल हमें ये नहीं पता चल रहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, व्हाट इंक्लूड्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इसी चीज को जानने के लिए वी गॉट अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 26 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट। इसकी डेफिनेशन लेने के लिए हमें जाना पड़ रहा है इस लॉ में। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये हमें बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज व्हिच आर अटैच्ड टू अर्थ व्हिच कुड नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो फ्रेंड्स, जहां सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें सिर्फ इतनी सी बात बता रहा था कि व्हाट डज नॉट इंक्लूड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसी ओर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 26 हमें जो जनरल क्लॉजेस का है वो ये बता रहा है व्हाट इंक्लूड्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये दो सेक्शंस को मर्ज करने पे वी कुड गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, द लैंड, the benefits arising out of the land and things attached to earth. अब friends, things attached to earth में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। things embedded in earth, things attached to what is embedded in earth, things attached within the earth. So friends, ये जो है ये इसके अंदर के पॉइंट्स जो है इसके आते हैं। तो फ्रेंड, जर्नल क्लॉजेज एक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। देन इज The benefits arises out of the land, जो लैंड है उसमें जो हमारा इंटाइटलमेंट है, राइट है, दैट इज आवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि राइट ऑफ लीज, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है तो वो प्रॉपर्टी जो है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी में हमारा एक राइट है जो लीजमेंट के द्वारा क्रिएट हुआ है, तो दैट इज योर इवन बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। देन द थर्ड हेड इज प्रॉपर्टीज अटैच्ड टू अर्थ। तो थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ में तीन मेन चीजें जो है कवर होती हैं, दैट इज things embedded in earth, things rooted in earth, and the things embedded to what is annexed. So the things attached to earth में ये तीनों चीजें हम इंक्लूड करके चलते हैं। So we'll discuss some of the examples ताकि concepts जो है आपको in depth क्लियर हो जाए। The very first is things embedded in earth, मतलब जो चीजें हैं वो अर्थ के साथ embedded हैं, मतलब कि जैसे कि बिल्डिंग्स, वॉल्स, ये सब चीजें जो है लैंड के साथ में एम्बेडेड हैं, जुड़ी हैं, फिक्स्ड हैं। सो दीज आर द थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ। देन इज थिंग्स रूटेड इन अर्थ, जो अर्थ के बेस लेयर के बिलो लेवल पे जाके अटैच्ड हैं, दैट इज पोल्स एंड ऑल। सो ये सारी चीजें जो है ये रूटेड इन अर्थ हैं, तो ये भी क्या है, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट द मेन थिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज दैट कि ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज तभी इमूवेबल हैं, तभी तक इमूवेबल है जब तक कि इन्हें डिटैच ना कर दिया जाए। सो ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज दैट वी आर डिस्कसिंग आर इमूवेबल टिल दे आर नॉट डिपार्टेड फ्रॉम द अर्थ। एंड द लास्ट इज थिंग्स एम्बेडेड टू व्हाट इज अटैच्ड। सो फ्रेंड्स, जो भी चीजें एम्बेडेड है अर्थ के साथ, जैसे कि वॉल्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इनके साथ में जो विंडोज हैं, डोर्स हैं, वो आ जाती हैं थिंग्स एम्बेडेड टू व्हाट इज अटैच्ड। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एम्बेडेड चीज के साथ में अटैच्ड हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द एम्बेड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, आई होप सेक्शन नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
while clubbing it with section number 3 subsection 26 of General Clauses Act, इन दोनों sections को क्लब करते हुए आपको concept of immovable property अच्छे से clear हो गया होगा. So friends, बस यही दो main sections हैं जो आपने इस point of view से करने हैं immovable concept के लिए. So that's all about today's session. If you like the session, then do not forget to hit a like button. And if you want me to make some more videos and more topics for you, do not forget to put it in the comment box. Thank you and keep watching Law Addiction.